अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ, आप अगर मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो इस बात को ये आप ज़हन में रखें। कभी मैंने आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके मैं कहता हूँ उसी तरीके से काम करके दिखाता हूँ। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा जी ये हमारी वीडियो को शेयर कर देना, इसको लाइक कर देना, ये मैंने कभी नहीं कहा। अगर अच्छा काम होता है तो आप बिल्कुल लाइक करें, तो अगर कोई फ़र्क होता है तो मुझे बता दिया करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं काम जिस तरीके से सिखाता हूँ, जिस तरीके से मैं बताता हूँ, अपनी कभी भी तारीफ़ नहीं करूँगा। आप इन बात को समझते हैं कि जितना भी काम मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जिस तरीके से कह रहा हूँ उसके मुताबिक पूरा उतर रहा हूँ। तो जो मिर्ज़ा साहब तो इंशाअल्लाह वो तो मुझे कहते रहते हैं इसको सही करो, इसको सही करो, सारा कुछ जी। जो मिर्ज़ा साहब ठीक है जी, इंशाअल्लाह आपकी बात दुरुस्त है, जो आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह वैसे ही होगा, तो आप बेफ़िक्र हो जाएं। तो जिस तरीके इंशाअल्लाह मैंने कहा हुआ है कि जी आपको मैं फ़ायदा देने वाला हूँ, यानी कि एक अगर आपको प्रोग्राम मिलता है उसके अंदर आपको 5-6 ऑप्शन मिल जाते हैं, 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो और आपको क्या चाहिए, इसी तरीके का प्रोग्राम करता हूँ ताकि जिसकी आपको समझ भी आए। आज मैंने आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने कल शाम को मैंने जो कटके वगैरह लगाई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा जो मैं आज लगा रहा हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये मैंने आपको बता दूँ, ये जिसको आप कहते हैं जी, मैं मरिंगा कहते हैं, लेकिन मैं उसको सुहांजना कहता हूँ। ये शाम के टाइम मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, कलमें लगा दी हैं। ये काली मिर्च की भी मैंने कलमें लगा दी हैं। इसके साथ आगे जो ये अपना फूल आपको नज़र आ रहा होगा, ये मिर्च एबरकास है, बहुत अच्छी ये वैरायटी है। इसकी भी मैंने कलमें जो है वो लगा दी हैं, ये लगा दी हैं। इसके अलावा जी आगे आ जाते हैं जी, ये जो आपको कलमों की लाइन नज़र आ रही है ये पिलपन बोड़ी है, ठीक है, और अच्छी नस्ल वाली, क्वालिटी वाली। इसके साथ साथ अब आगे आ जाते हैं, ये एक पॉट मैंने जो ये लगाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एसोकेरिया का है। वैसे मैं और भी लगाऊंगा। इसकी कलमें थोड़ी सी नॉर्मल नाजुक किस्म की मैंने मिली थी तो वो मैंने लगाई हैं, लेकिन मैं इसको और लगाऊंगा ज़्यादा गमले। इसके साथ साथ आज जो ये मैंने शाम के टाइम लगाई थी, और इसके साथ साथ जो आगे चीज़ें पड़ी हैं ये वाली आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 5 मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं। ये वाली जो है ये जी इसको कहते हैं जी, ये फैकस है, लेकिन बोड़ी फैकस इसको छोटी छोटी सी ये गोलें वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी, ये लगती हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 जी ये नुकीले पत्ते वाली फैकस, जिसके नोक वाला पत्ता है। नंबर 3 ये वाले भी जो है जी, ये नोक के पत्ते वाली है, ये भी बॉडी फैक्स के साथ वाली है, लेकिन उसका पत्ता गोल है, इसका पत्ता नुकीला है। अब आ जाते हैं जी नंबर 4 पर। ये जी इसको कुछ लोग कोनो पार्कन कहते हैं, कुछ लोग इसको पोनो पार्कन कहते हैं। ये 4 नंबर पर है। ये 5 नंबर पर आ जाता है जी, ये गार्टिनिया, जिसकी आज से 10-15 साल पीछे बहुत डिमांड होती थी। इसकी बाहर बाड़ बनती थी, तो आजकल वैसे लोग ये बाड़ कम लगाते हैं, लेकिन ये खूबसूरत लगती है, वेरीगेटर होती है। तो इसको फूल भी वाइट कलर के आते हैं, हल्के हल्के से, जिस तरीके यास्मीन को आते हैं उसी तरीके के होते हैं, तो खूबसूरत लगते हैं। ये 5 वैरायटियाँ जो हैं ये ये 5 वैरायटियाँ ये आपको बता दूं, ये मैंने आपको चेक करवाने के लिए रखी थी। ये मैंने अभी लगा दी हैं, नुकीले पत्ते वाली, गोल पत्ते वाली। इसके साथ साथ आगे चले जाएं जी, ये भी नुकीले पत्ते वाली। इसके साथ आगे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोनो पार्कन के पौधे, ये मैंने कटिंग लगा दी। अब आपको इसकी लोकेशन बता दूं, तरीका बता दूं कि आपके पास कलम, आपने ये कलम जो है, अगर आप इस तरीके की जिसकी 3-4 कॉम्पलें तैयार हो, ये वाली आपने कॉम्पल लगानी है, ताकि पौधा बने तो मेहनत करने का आपको भी मज़ा आए। ये बिल्कुल बुशी टाइप और बेहतरीन किस्म का बनेगा, तैयार होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ तक जो है नीचे इसके 2 से 2.5 इंच जगह बनती है, ये आपने इस तरीके से लगाना है। ये आपने सेंटर में रखना है, रखने के बाद आपने बिल्कुल नीचे जाना है, ठीक है जी। ये सेंटर में आपने लगाया
और ये बिल्कुल आपने नीचे इसको ले जाए, दबा दें। ये लें जी, ये अभी लग गया, रेडी हो गया। उसके बाद जो है ये बॉडी फैक्स है, ये वाली गोल पत्ते वाली। अब आपको इसको भी आपने चेक करना है, इसको आपने यहाँ तक लेके जाना है। ये आपके सामने जी लगाता हूँ, ये लें जी, ये भी सेंटर में ही है। और आपने ये लें जी, इसको भी आपने ये कोशिश करें कि जिसके 3-4 कॉम्पलें ऊपर बनती हो वो वाली ज़्यादा लगाया करें, एक सिंगल आपने नहीं लगानी। ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मार्केट के अंदर यकीन करें पौधे तैयार होते हैं, अगर कोई मेहनत करने वाला बंदा हो तो ये पौधे 1 साल के अंदर, अब आपने लगाने शुरू किए हैं तो दूसरे साल समझ लें आपके पौधे ही पौधे हैं। तो जितने मर्ज़ी रेट पर आप इसको थोक के रेट पर दे सकते हैं। तो ये ले जी, ये नंबर 3 वाला भी मैंने लगा दी है। इसको अब मैं ये आपको बता दूं, ये ज़रा मैं मुकम्मल कर लूँ। नंबर 3 हो गया। ये 4 नंबर वाला जो है जी, ये मैंने इधर लगाया, इसको मैं इधर ही लगाऊंगा क्योंकि ये अक्सर नर्सरी पर गिन के देते हैं, तो मैंने इसको जोड़ के ज़्यादा इसीलिए लगाया। ये लें जी, ये इसका भी एक गमला गार्टिनिया का भी लग गया। ये गार्टिनिया फ्लोरा नहीं है, गार्टिनिया बेल वाला है, जो जिसकी बाड़ बनती है, सॉरी जिसकी बाड़ बनती है, बेल नहीं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये रह गया जी, ये लें जी नंबर 5 वाला, ये लें जी। ये भी एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको 5 चीज़ों की ऑप्शन मिल चुकी है और आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा कि इसके ऊपर भी कोई प्रोग्राम करेगा या नहीं करेगा। ये 5 चीज़ों का सामने मैंने आपके लगा दी हैं। अब इनका रिज़ल्ट क्या आता है, कितने दिन के रिज़ल्ट आता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। मैं एक आपको बात बता दूँ इंशाल्लाह। अब इसके साथ अब आपने ये ताज़ी लगा दी हैं, इसको ऊपर से भी वाटरिंग भर के करें। फ़िलहाल अभी इसको खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ये आप लगा रहे हो तो ये बात ज़हन में रखना। इसके साथ आपने इसको क्या करना है, आपने इसके अंदर अगर इसकी मिट्टी तैयार करनी है तो मिट्टी इसकी इस किस्म की होनी चाहिए जिसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह 1 दिन पहले तैयार करके रख लें। यानी कि 2 हिस्से अगर मिट्टी है तो 1 हिस्सा बालू डीकम्पोस्ट गोबर खाद होनी चाहिए, 2 हिस्से मिट्टी है, क्योंकि ये कलमों का काम है। इसके जो है ना तल्लक होता है थोड़ा सा, जो है ना इसका शीरा वगैरह जो अभी ये कलमें लगा दी हैं। अब इसका नीचे भी वाटरिंग करेंगे, इसके ऊपर भी वाटरिंग करेंगे। कम से कम भी 4 से 5 दिन इसको वाटरिंग की आपने कमी नहीं आने देनी, ठीक है। उसके बाद रीज़न ये होगी, जब इसको ये नीचे से अभी ये शुरू कर देगी, इनका जो शीरा वगैरह निकलेगा, नीचे जाला बनेगा सभी का, ये आस्ता आस्ता ग्रोथ में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब ये पौधे रेडी हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आपने कम से कम 8 दिन जिस तरीके वाटरिंग का टेबल टाइम आपने बिल्कुल सेटिंग में रखना है, इसके अंदर आपने इसको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको इस चीज़ का इल्म हो जाए कि अब ये स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सभी स्टार्ट हैं, फिर आपने तरीका ये करना है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो मिक्स करके अच्छी तरह से, थोड़ी सी बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, वो सब के ऊपर इनके ऊपर आपने छट्टा देना है। उसके अलावा नीचे आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है, जिस तरीके ये मैंने गमला उठाया, नीचे रख के उसके ऊपर आपने पाइप से वाटरिंग कर देनी है। तो बेहतरीन ये आपका रिज़ल्ट होगा। तो बेहतरीन जो चीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ये जो काम है, इंशाल्लाह जिस तरीके आपको काम बता रहा हूँ, तो सुनी सुनाई बातों नहीं, ओरिजिनल बात जो है आपको, कोई मैं अगर पिक्चर लगाता हूँ प्रोग्राम के ऊपर भी तो ओरिजिनल लगाता हूँ अपने प्रोग्राम की, अपने ही पौधे, अपने प्लांट की। किसी को खूबसूरती दिखाने के लिए ऐसी तस्वीरें वगैरह नहीं लगाता हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि हाँ, वो भी मैं जो दूसरे जो टमाटर वगैरह हैं उनके भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी चेक करवाऊँगा। तो इसी तरीके से टमाटर सब्ज़ियों की तरफ जिस तरीके अभी मैंने ये काम जो है ना इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी स्पीड से कर रहा हूँ। ये बहुत जल्द, अगर ये दरअसल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इंसान ने बजट के हिसाब से चलना होता है। जो बजट मेरे पास होता है वो मैं इनके ऊपर खर्च करता रहता हूँ। आपको पता है 3 दफ़ा नर्सरी जो है, 3 दफ़ा इसका नुकसान हुआ, 3 दफ़ा मेरे पौधे प्लांट जो जले हैं, ख़राब हुए हैं।
मैंने नुकसान होने के बावजूद 6 महीने मैंने यहाँ बैठ के समझ ले नौकरी की। अगर किसी के साथ मैं को 18-20 हज़ार पर लगा होता तो 1-2 लाख रुपया मेरे पास होता, लेकिन मैंने इसको वक्त टाइम दिया है, इस काम को, इसकी मैंने जान नहीं छोड़ी, इसके साथ लगा ही रहा हूँ। तो जो बजट है उनके मुताबिक मैं इनके ऊपर ख़र्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो अभी तक मैंने कोई इससे कमाई तो नहीं की, लेकिन अभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। जो मेरे पास वैरायटियाँ कम है वो भी लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ नर्सरी की, दरअसल मैं लोगों को लोकेशन ज़्यादा इसीलिए नहीं देता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी नर्सरी फुल भरी जाएगी तो इंशाल्लाह सब लोगों को टाइम भी दूंगा और सब लोग मेरे पास आएंगे, हर वैरायटी मेरे पास उनको मौजूद मिलेगी। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।